क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। तो यहाँ पर हमें लेनी है दो संख्याएं जिनका सम 24 और मल्टीप्लिकेशन उनकी मैक्सिमम हो। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लिखेंगे माना दो संख्याएं x तथा y हैं, x तथा y हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उनका सम 24 है। तो एक x है और दूसरी y है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 24। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। ओके, अब हमें दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना है कि उनका गुणनफल मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन उन दोनों की क्या हो जाएगी x इंटू वाई। तो अब उनकी मल्टीप्लिकेशन को मैं मान लेता हूँ, उनकी प्रोडक्ट को मान लेता हूँ p। यहाँ लिख दूँगा माना p बराबर x इंटू वाई। तो इस p को हमें दिखाना है मैक्सिमम या उच्चतम। तो देखिए क्या करना है हमें, जब मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना होता है तो हमें करना होता है इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर देखिए एक x है और दूसरा y वेरिएबल है, तो पहले हमें इन दोनों वेरिएबल्स को एक सा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। यहाँ से y कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से y हो जाएगा 24 माइनस x। ओके, तो यहाँ पर y के प्लेस पर मैं रख दूंगा 24 माइनस x, और x मुझे पहले ये लिखना है। तो अब देखिए p हो जाएगा x इंटू दिस। अब x की करूँगा मल्टीप्लाई 24x माइनस x स्क्वायर। अब मैं p का डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ। तो मुझे लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, जैसे हमने इसको x में बदला है y को, तो x को y में भी बदल सकते थे हम, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे विद रेस्पेक्ट टू y। तो अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें dx ऑफ p। ये का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 24 माइनस 2x। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसको रख देते हैं 0। तो अब dp अपॉन dx को हम रख देंगे बराबर 0 के। तो 0 इसको रख देंगे, तो हम अब लिखेंगे 24 माइनस 2x बराबर 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 12। ओके, 2x इक्वल टू 24 और x मिल जाएगा हमें 12। अब क्या करेंगे, देखिए इसको करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन। यहाँ पर p का डिफ्रेंशिएशन किया था तो dp ओवर dx मिला था। अब डिफ्रेंशिएटिंग अगेन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। विद रेस्पेक्ट टू x जब करेंगे दोबारा इसका करेंगे तो ये मिल जाएगा d2 ds2। ओके, ध्यान दीजिए, और ऑफ p d2p अपॉन ds2 कह सकते हैं आप। और ये मिल जाएगा, देखिए क्या मिल जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 24 का हो जाएगा 0 और 2x का हो जाएगा -2। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमम या उच्चतम मान या मैक्सिमम वैल्यू। तो उच्चतम हो जाएगा, उच्चतम हमें उसको दिखाना था, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 के समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 12 प्लस y इक्वल टू 24 था, तो y कितना हो जाएगा, 24 से माइनस हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा 12। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। अतः क्या हो गए, जो संख्याएं हमें फाइंड करनी थी वे क्या है, x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 12 हैं, और जिनका जो प्रोडक्ट है, जिनका जो गुणन है वो क्या है, मैक्सिमम है या उच्चतम है। तो यही हमें शो करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14,
ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए ताकि x + y = 60 और x × y³ उच्चतम हो। तो देखिए यहाँ पर क्या करना, हमें जो दो नंबर्स हैं उनका सम 60 है। तो हमें जो दिया है क्वेश्चन में वह दिया है हमें x + y = 60 और हमें जो शो करना है, हमें जो दिखाना है x × y³ को उच्चतम या मैक्सिमम दिखाना है। तो x × y³ को हम मान लेते हैं p। तो माना p = x × y³। अब उच्चतम दिखाने के लिए क्या करना होगा, मुझे p को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन मैं डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करूं, x के या y के। तो देखिए क्या करना होगा, अगर मैं y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूं तो मुझे x को y में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से x के प्लेस पर लिख दूंगा x = 60 - y। ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने y को चेंज किया था, यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं x को y के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, देखिए p = ये हो जाएगा 60 - y एंड इंटू हो जाएगा y³। तो x बदल गया है अब y के पद में। तो मैं अभी इसकी करूँगा अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 60 y³ - y⁴ y की घात 4। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू y। ओके, y के रेस्पेक्ट में मुझे यहाँ पर अवकलन करना है। तो चाहे तो मैं इसको x में बदल दूँ, चाहे तो इसको मैं y में बदल दूँ। जिसमें मैं इसको बदलूँगा उसी के रेस्पेक्ट में मुझे यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो अब मैं लिखूँगा d/dy ऑफ p का अवकलन y के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 3 पहले आएगा तो 180 y² - 4y³। ओके, एक बार हो गया है ये अवकलन। अब मैं इसको रखूँगा बराबर 0 के। तो dp/dy बराबर 0 रखने पर, तो जब इसको 0 रखेंगे तो 180 y² - 4y³ = 0। अब यहाँ पर हम 4y² ले सकते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ पर बचेगा हमारा 45 ओनली एंड y = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बच जाता है इस तरह से। तो अब क्या होगा, अगर मैं बात करूँ y की वैल्यूज़ की, तो यहाँ से मुझे y = मिलेगा 0 एंड यहाँ से y = मिलेगा 45। ओके, अब क्या होगा, ये जो डिफ्रेंशिएशन किया था हमने, p का डिफ्रेंशिएशन किया था यहाँ पर फर्स्ट टाइम, अब मैं करूँगा इसका सेकंड टाइम। तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, पुनः अवकलन करने पर विद रेस्पेक्ट टू y। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए d2/dy2 ऑफ p। तो ये हो जाएगा 360 y - 12y²। ओके, अगर मैं बात करूं 0 पर, एट 0 पर y की वैल्यू 0 पुट कर दूं यहाँ पर, तो ये मुझे मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी 0। तो जब सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो मैं इसको उच्चतम या निम्नतम नहीं बता सकता, इसलिए मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा 45। तो सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड अवकलन एट y = 45 मैं यहाँ पर पुट करूँगा। y के प्लेस पर यहाँ मैं रखूँगा 45। तो ये 45 y के प्लेस पर रखने के बाद मुझे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई मिल जाएगी। तो ये मैं देखूँगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब 45 अगर मैं ले लूँ यहाँ पर कॉमन, तो ये 360 और यहाँ पर 12 × 45। तो
इसको कर लेते हैं कैलकुलेट आगे। तो ये है d2p अपॉन d/2 एट y इक्वल्स टू 45। देखिए मैं यहाँ पर 45 कॉमन ले चुका हूँ बाहर, तो 45 बाहर होने के बाद 360 और इसकी 12 की कर लूँगा इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 54। ओके, तो यहाँ पर ये नेगेटिव क्वांटिटी, ये ऋणात्मक मान ज़्यादा है 360 से, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, तो फलन हो जाएगा उच्चतम। अब उच्चतम तो आ जाता है, लेकिन y बराबर है यहाँ पर ओनली 45, तो मैं समीकरण 1 से क्या करूँगा, इसकी वैल्यू पुट करूँगा x + 45 इक्वल्स टू 60, तो x आ जाएगा मेरे पास 15। मतलब ये हुआ x बराबर 15 और y बराबर 45 पर जो फलन है ये होगा उच्चतम। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था। तो वह दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15 और 45।